श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत एवं संभाषण एवं लेखन सीखने के लिए चलाई जा रही श्रृंखला सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की कक्षा संख्या 6 को आज पढ़ेंगे। षष्ठी कक्षा, 5 कक्षाएं आपको पढ़ा, ठीक है। 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना लक्ष्यम हमारा लक्ष्य है। इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा की जाती है, निवेदन किया जाता है कि आप इस चैनल से अधिक अपने परिचित लोगों को संस्कृत भाषा को सीखने के लिए जोड़ें। मित्रों, यह जो अभी लाइव हमारी सीरीज चल रही है, ये प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार सप्ताह में 4 दिन रात्रि 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में, अर्थात 7 बजे से आरंभ होती है और कभी 8 बजे समाप्त होती है, कभी 8 बजे से 10 मिनट 5 मिनट पहले समाप्त हो जाती है। ये इसका लाइव का समय है, परंतु इन वीडियोज को आप बाद में, इन कक्षाओं को बाद में आप अपने समय की अनुकूलता से जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल पर अन्य कक्षाएं भी चलती हैं, परंतु वो अन्य कक्षाएं आपको नहीं पढ़नी, आपको यही कक्षा पढ़नी है, ध्यान रखेंगे। ये इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं क्योंकि पाठक कभी भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि ये तो वो कक्षा आ गई, ये तो वो आ गई। हाँ, इस चैनल पर हम दिन भर कक्षाएं चलाते हैं, परंतु शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने की मात्र अभी यह एक ही कक्षा चल रही है। तो इस कक्षा में यदि आप भाग लेने के लिए उपस्थित हुए तो यही आपको सीरीज पढ़नी है, ठीक है। दूसरी सीरीज आपको नहीं पढ़नी, रोक नहीं, आप पढ़ सकते हैं, खुला हुआ हमने रखा हुआ है सबके लिए, ओपन है सभी हमारी कक्षाएं, परंतु आप भ्रमित ना हो इसलिए मैं आपको इस कक्षा में सूचना दे रहा हूं। बार बार ये सूचना आपको नहीं दूंगा, ध्यान रखेंगे। आप लाइव नहीं आ पाते हैं तो कोई आपको चिंता तो 0% भी नहीं करनी, ध्यान रखेंगे। 0% भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाता हूं तब भी मैं आपके कमेंट देख करके रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं अपना पढ़ाने का कार्य करता हूं। यदि कोई शंका आपकी होगी, मैं देखता हूं तो अगली कक्षा में रिप्लाई करूंगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आप लाइव पढ़ें चाहे बाद में पढ़ें, बात वही है। हाँ, परंतु आपकी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य होगा, इतना ही आपको चाहिए, ठीक है। यह पुस्तक पढ़ाई जा रही है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। यदि आपको पुस्तक चाहिए तो पुस्तक की व्यवस्था हमने कर दी है। इसके अतिरिक्त आप हमसे पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो निःशुल्क आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी, पुस्तक आपको खरीदना होगा, ठीक है। चलिएगा, ये नंबर दिए गए, यहाँ पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अब मित्रों,
हमारे, अच्छा ये 4 बातें ध्यान रखिएगा इस कोर्स को पढ़ने के, ये 4 मूल मंत्र श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम और धैर्य रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से संस्कृत भाषा इन 2 से 3 माह के अंदर आ जाएगी। ठीक, ये हमारा प्रथम अभ्यास पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और इसका गृह कार्य भी आपको करा दिया। इसके बाद हमारा द्वितीय अभ्यास आया था, द्वितीय अभ्यास भी हमने पूर्ण करा दिया आपको। ठीक है, और इसका जो गृह कार्य था वो भी हमने आपको पूर्ण करा दिया था। ठीक है, 2 अभ्यास हो गए। ये ध्यान रखेंगे, प्रथम अभ्यास में हमने प्रथम पुरुष के विषय में नियमों को जाना था, अनुवादों को जाना था, माने थर्ड पर्सन के विषय में। द्वितीय अभ्यास में हमने इसमें डॉक्टर कपिल देव जी के माध्यम से हमने पढ़ा सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के विषय के वाक्य बनाने के विषय में। ठीक है, 2 पुरुषों के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, कुछ अनुवाद भी बना लिए हैं। आज का हमारा तृतीय अभ्यास आरंभ हो रहा है। ठीक है, तृतीय अभ्यास आरंभ हो रहा है, इसमें अब उत्तम पुरुष की बात होगी। ठीक है, किसकी बात होगी बोलो? उत्तम पुरुष की, माने फर्स्ट पर्सन। संस्कृत भाषा में क्या है, पहले प्रथम पुरुष को रखा है, फिर मध्यम पुरुष को रखा है, फिर उत्तम पुरुष को रखा है। इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में करते हैं पहले फर्स्ट पर्सन होता है, फिर सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है। ये अपने भाषा की अपने अपना प्रकार है, इसमें अधिक तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संस्कृत भाषा में सबसे पहले तीसरे व्यक्ति के विषय में, उसके कल्याण की, उसके हित की विषय की बात रखी जाती है। अर्थात ये हमारी संस्कृति रही है, भाषा से संस्कृति है, भाषा से और संस्कृति का संबंध है। तो हमारी जो संस्कृति है वो हमें ये सिखाती है कि हम मैं और तुम से पहले जो तीसरे लोग हैं उनकी चिंता हमें पहले करनी चाहिए, उनके कल्याण के लिए कार्य पहले करना। अच्छी बात है, इसमें अहंकार को शून्य करने का दर्शन होता है। ठीक है, स्वार्थपन दूर करने का भी दर्शन होता है। ठीक है, चलिएगा, ये तो और तर्क की जा सकती हैं, बात यही है। अब आइएगा अभ्यास 3, तृतीय अभ्यास। इसमें शब्दकोश 40 शब्द आपको पढ़ा दिए हैं, ध्यान रखेंगे। 20 शब्द आपको आज इस अभ्यास में पढ़ाए जाएंगे। 60 शब्द हम 3 अभ्यासों के अंदर पढ़। व्याकरण, व्याकरण भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। व्याकरण माने नियम। ठीक है, अनुवाद बनाने के नियम। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और नोटबुक को हमेशा ओपन करके रखें और पेन को हाथ में लेके रखिएगा। ठीक है, मोबाइल तो सामने रहेगा या लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं आप, जिस पर भी पढ़ रहे हैं, टीवी पर भी पढ़ सकते हैं आजकल तो, यूट्यूब पर, यूट्यूब टीवी पर भी ओपन हो जाता है आसानी से। चलिएगा, का अहम, मैं, है ना, मैं के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग करते हैं, अहम। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। सरल है, अहम, आवाम और वयम। सर्वनाम, ये शब्द कैसे हैं, सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात इनको मैं भी प्रयोग कर सकता हूं, आप भी अपने लिए कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मैं कहूंगा तो कोई भी कर सकता है, तो सबके नाम बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसका, ये आपको दिख रहा है एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। इसका जो मूल शब्द है, क्या है मूल शब्द, मूल शब्द है इसका
ये है जो आगे आपको बताया जाएगा। ये है इसका मूल शब्द अस्मद। इसको इसके रूप चला करके ऐसे ऐसे आगे और भी बनते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी में और भी बनेंगे, ठीक है। ये तो अभी प्रथमा का बता रहे हैं। इसका मूल शब्द क्या है? अस्मद। जैसे त्वम युवाम यूयम का मूल शब्द मैंने आपको क्या बताया था? युष्मद। ऐसे इनका मूल शब्द है अस्मद, ठीक है। जब मैं इस पर अर्थ को बताऊंगा तो इसके लिए इसका क्या करेंगे? अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम, ठीक है। अभी इतना काफी है, चलिएगा आगे चलेंगे। ये तो सर्वनाम शब्द हो गए। अब है संज्ञावाची शब्द। रमा, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। रमा का अर्थ लक्ष्मी होता है, परंतु रमा किसी स्त्री का भी नाम है, होता है। रमाबाई है, तो रमा किसी स्त्री का भी नाम हो सकता है, रमा लक्ष्मी को भी कहते हैं, ठीक है। बालिका, लड़की, लड़की को बालिका बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में भी बोलते हैं। लता, लता माने जो बेल होती है। कथा, कथा अथवा कहानी, स्टोरी को बोलते हैं। क्रीड़ा, क्रीड़ा होता है खेल, संस्कृत में खेल को क्या बोलते हैं? क्रीड़ा। पाठशाला, पाठशाला बोलते हैं। विद्या, विद्या बोलते हैं, विद्या को विद्या, विद्या भाई विद्या प्राप्त करो। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? विद्या की प्राप्ति। धन की प्राप्ति प्रथम नहीं है, पहले विद्या की प्राप्ति होगी तो धन ठीक प्रकार से प्राप्त किया जा सकेगा। हमें यही सिखाया जाता है भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, कि विद्या पूर्वक धन की प्राप्ति, पहले विद्या की प्राप्ति फिर धन की प्राप्ति, तो फिर बाद में जो सुख की प्राप्ति होती है वो स्थायी सुख होता है। जो लोग बिना विद्या के प्राप्ति के धन प्राप्त करते हैं, उनका जो सुख मिलता है वो स्थायी नहीं होता। तो विद्या माने विद्या। चलिएगा, ये तो मैंने आपको लेक्चर दे दिया कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छी बात बताइए, गलत तो नहीं बताई मैंने। चलिएगा, ये 10 शब्द हो गए आपके, ठीक है, सरल हैं पूरे। ख विभाग में ये धातु बताते हैं। आ प्लस गम का अर्थ होता है आना, जिसका पिछले अभ्यास में प्रयोग भी आ गया था। गम धातु का अर्थ है जाना, और उसमें आ जोड़ देंगे आगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? आना, ठीक है, आना, ठीक? लौट करके आना नहीं, बस आना मात्र, ठीक है। दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है देखना, ठीक है। हाँ, रुकना अथवा बैठना। पा, पीना है, टू ड्रिंक, ठीक। घ्रा, सूंघना है, टू स्मेल। सद, सद मीन्स बैठना, सद मीन्स बैठना भी होता है, और रुस्ता माने भी बैठना होता है, रुकना भी होता है। तो ये 6 धातुएं हैं, इनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। आ पूर्वक गम का अर्थ होता है आना, दृश का अर्थ होता है देखना, सा का अर्थ होता है बैठना, पा का अर्थ होता है पीना, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना, और सद का अर्थ होता है बैठ। ये अभी आप प्रयोग में करेंगे तो अपने आप ध्यान आ जाता है, याद रह जाता है। आप ऐसा विचार मत कीजिएगा कि आप बड़ी आयु के हो गए तो आपको याद नहीं होगा। याद क्यों नहीं होगा? कोई भी हमारी आयु हो, ठीक है। मैंने भी बड़ी आयु में ही संस्कृत सीखी है, कोई बचपन में संस्कृत नहीं सीखी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, ग, इतः, यहां से अथवा इधर, कैसे कहे? इधर अथवा यहां से, दोनों अर्थ होते हैं इतः, फ्रॉम हियर बोलते हैं। ततः, वहां से, या ततः माने वहां से, अथवा उधर, उधर अर्थ भी हो जाएगा, उधर। यतः, जहां से, अथवा जिधर, ऐसा कह सकते हैं। कुतः, कहां से, किधर, किधर भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से तो इनका जो ये अर्थ होता है, यता माने यहां से, तथा माने वहां से, यता माने जहां से, कुता माने कहां से। ये क्या है? अव्यय। ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं।
बोलो, कमेंट करके बताओ सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये शब्दकोश हो गया, आपको इसको याद कर लीजिएगा, बाकी संभाषण में इसको अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे है सूचना। सूचना है मित्रों, इसमें ये बताते हैं अभ्यास के बारे में, जो क विभाग में जो शब्द आए हैं, संज्ञावाची शब्द। ठीक, रमा और लकीर कर दी, इसका मतलब रमा से लेकर विद्या, रमा से लेकर विद्या तक के शब्द। ठीक, इसके रूप कैसे चलेंगे? रमावत, अर्थात जैसे रमा के रूप चलते वैसे ही बाद के जो शब्द हैं, रमा, पाठशाला, क्रीड़ा, कथा, लता, बालिका, पाठशाला, ये इनके शब्द के रूप कैसे चलेंगे? रमा के समान। अभी रमा के बताएंगे आपको। ठीक है, और ख आगम से लेकर के सब धातु के रूप कैसे चलेंगे? भवती वत, जैसे भवती भू धातु के रूप चलाए थे, भवती, भवतः, भवंती, वैसे ही इनके चलेंगे। अभ्यास मैं कराऊं। ये तो सूचना हो गई इनकी। अब है व्याकरण। व्याकरण में लट लकार। लट लकार मैंने बताया था, ये एक प्रकार से, इसको आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं, ये संस्कृत में इसको इस नाम से इस प्रकार के नाम से पुकारते हैं, लट। लट माने वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए, वर्तमान काल में क्रिया की स्थिति को बताने के लिए लट, ये लकार, इसको संस्कृत में लकार बोलते हैं। तो लट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या है? वर्तमान की क्रिया को बताने के लिए मैं कौन से रूपों का प्रयोग करूंगा? धातु के, लट लकार के। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं आप, वैसे ही लट लकार। उत्तम पुरुष इसमें आपको बताएंगे, और कुछ वर्णमाला के बारे में बताएंगे। वर्णमाला मैंने आपको पूरी पहले पढ़ा दी है, जो आपको 9 कक्षाएं मैंने बताई थी। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप उन कक्षाओं को पहले पढ़ें। इसमें तो बहुत संक्षिप्त वर्णमाला बताएंगे, मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाई सरल भाषा, तो वो वर्णमाला भी बताएंगे थोड़ी सी। ठीक है, चलिएगा अब क्रमशः पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिएगा। नंबर 1, रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण करो। अभी क्या है? रमा शब्द पहले अभ्यास में राम के बताए थे, दूसरे अभ्यास में गृह के बताए थे। ठीक है, तीसरे अभ्यास में क्या बताया? रमा के। ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक में पीछे शब्द रूप दिए हैं। ये आप जिनके पास में पुस्तक है अथवा पीडीएफ है, उनके ज्ञान के लिए बता देता हूं। यहां पर पीछे इसमें, ये मेरी पुस्तक में, जो मेरा जो ये संस्करण है, इसमें 63, पेज नंबर 63 पर 3 से आरंभ हुए शब्द रूप। तो यहां पर ये कहते हैं ना, शब्द देखो, शब्द 15। इसका मतलब होता है यहां पर शब्द दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से। तो 15 नंबर पर आप यहां देखेंगे, 15 नंबर का जो शब्द का रूप है वो है पेज नंबर 67। 67 पे आपको मिलेगा, 15 नंबर पे आप देखेंगे नीचे सबसे। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना है। हमारे एक पाठक ने पूछा था तो मैंने बता दिया, तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो पहले तो आपको प्रथमा और द्वितीय के हमें रूप याद कराने हैं। देखो शब्द रूप संख्या 15। ठीक, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आइएगा, पहले मैं आपको शब्द रूप दिखा देता हूं। ये आपकी पुस्तक में भी आप देखेंगे, ये 15 नंबर पर मिलेगा आपको। ये लिखा है 15 नंबर, ये 15 नंबर इस पुस्तक में। यहां पर क्या है? ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बस रूप अभी याद करने, अधिक नहीं करने। ठीक है, अधिक अभी बस आराम से चलना है इनके अनुसार ही। देखिएगा,
ये शब्द कैसा है? रमा का अर्थ है लक्ष्मी अथवा किसी स्त्री का भी नाम हो सकता है, और ये दीर्घ आकारांत है, दीर्घ आकारांत में है, ह्रस्व नहीं है, आकारांत। और ये कैसा है? संस्कृत शब्द में, संस्कृत का ये शब्द है, तो ये कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? इसका लिंग कैटेगरी है स्त्री, फीमेल में रखा गया है, ठीक है, फीमेल में। और ये कहता भी फीमेल को ही है, रमा किसी स्त्री का ही नाम होगा, रमा किसी पुरुष व्यक्ति मतलब आदमी का, मैन का तो नहीं हो सकता। तो ये शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग, ठीक है। अब आइएगा, इसका रूप क्या बनता है? रूप का ये अभ्यास करते हैं, पहले बोलिएगा मेरे साथ, जोर से बोलिएगा, ठीक है। बोलिए, रमा, रमे, रमा, रमा, रमे, रमा, रमा, रमे, रमा, रमा, रमे, रमा। सरल है वैसे, क्या सरल? देखो, रमा, रमे, रमा, ठीक है। ये तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, एक जैसे ही है। यहां पर बदल गया, यहां पर क्या हुआ? रमाम हो गया बस, ठीक है। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, बस हो गया। अब मेरे साथ बोलिएगा, एक दो बार हो जाएगा यार, थोड़ा ध्यान से। रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, ठीक है। अब क्या है? इसी के समान बता दिया दूसरे शब्द हैं, अब उनके रूप हमें याद नहीं करने, उसका जुगाड़ बताएंगे ये संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके, उसको हम कर लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। आइएगा, दूसरे रूपों का भी अभ्यास करा देता हूं मैं आपको। देखिए, ये क्या है? रमा के संक्षिप्त रूप यहां पर दिए, संक्षिप्त प्रत्यय को बोलते हैं, ठीक, बनाने के लिए। जितने भी स्त्रीलिंग दीर्घ आकारांत शब्द हैं, उन सब के रूप आराम से बना लेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? ये दिया है, आ, ए, आह, आम, ए, आह, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? कोई भी शब्द लेंगे आप दीर्घ आकारांत से, उसमें क्या है? पीछे का जो आ है वो हटा देंगे। मानिएगा, अभी इसमें अब ये कहेंगे, यहां पर इन्होंने क्या कहा? ये देखिए, इन्होंने ये कहा, इसी प्रकार बालिका आदि के रूप चलाओ। तो इसमें दिए, उनका मैं अभ्यास करा देता हूं आपको, ठीक है। फिर अनुवाद बनाने होंगे हमें, तो उसमें ये कार्य आएगा। अब जो भी शब्द है, मानिएगा इसके बाद में हमारा क्या आ गया था? ये बालिका, बालिका में क्या करना है आपको? बालिका, सबसे पहले तो इसका जो जो आय हटा देना है, इसको क्या बना लेना है? आकार, आकार रहित बना लेना है। ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, बालिक, और ये हलंत। हलंत करने के बाद में आपको ये प्रत्यय जोड़ने हैं, तो रूप बनेगा, ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, बालिक और ये बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बन गई बात। अब करते जाइएगा, आगे क्या है? लता, तो लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः। कथा, कथा, कथे, कथाः, कथाम, कथे, कथाः। क्रीडा, क्रीडा, क्रीडे, क्रीडाः, क्रीडाम, क्रीडे, क्रीडाः, ठीक है। इसी प्रकार से पाठशाला,
पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला, पाठशालां, पाठशाले, पाठशाला। इसी प्रकार विद्या, विद्या नहीं है, विद्या, विद्या, विद्ये, विद्याः, विद्यां, विद्ये, विद्याः। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैंने अभ्यास करा दिया, अब आपको अभ्यास कर लेना है, एक बार लिख लीजिएगा समय हो तो। ये अब चलेंगे आगे। आगे ये कहते हैं कि नंबर 2, उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह लगेगा। अब क्या है, धातुओं का संक्षिप्त रूप, जैसे एक वचन में उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का बता दिया था, मैं उसकी आवृत्ति करा दूंगा अभी। उत्तम पुरुष के धातु का रूप बनाना हो तो हमें क्या लगाना, धातु के रूप में आमी लगाना है पीछे एक वचन में, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह। ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने दिया है, पठ धातु ले ली थी, पठ प्लस, तो पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, क्या है, पठामी, पठावह, पठामह, बन गया रूप। ठीक है, अब जितनी भी धातुएं हैं उन सब का मैं आपको तीनों पुरुषों में तीनों वचनों का रूपों का अभ्यास करा देता हूं। ठीक है, अब आ जाइएगा। ठीक है, चिंता ना करें, मैं अपनी तरफ से तो पूरा आपको परिश्रम पूर्वक ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर पाते, करना तो आपको ही होगा। ठीक है, ये क्या है, संक्षिप्त प्रत्यय, ध्यान रखेंगे। ये है प्रथम पुरुष के प्रत्यय, ये मध्यम पुरुष के ये पढ़ा दिए, आज हमने ये पढ़े उत्तम पुरुष के, ये लट लकार के, ध्यान रखेंगे, ये केवल लट लकार के रूप बनाने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, अति, अता, अंति, अस्सी, अथः, अथ और आमी, आवह, आमह। फिर आसानी से सैकड़ों धातुओं के रूप बन जाएंगे लट लकार के, बहुत सुविधा हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अस्तु, अब आइएगा, सबसे पहले भू धातु का हम चलेंगे। ठीक है, भू धातु का उत्तम पुरुष का रूप बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, उत्तम पुरुष। ठीक है, भू को हमने कर लिया था कि भू धातु का जब रूप चलाते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, भव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, भव। तो अब इसका बाकी ये तो बना दिया था हमने। अब उत्तम पुरुष का ये है भाव, ये गलत लग गया, भवामी है। ठीक है, भवामी, भवावह, भवामह, बन गया। क्या, भवामी, आमी जुड़ गया भव में, अब भवावा, आवा जुड़ गया, भवामा, आमह जुड़ गया। ठीक है, अब इसका अर्थ सही निकल के कहाँ आएगा, वाक्य में, मैं होता हूं, हम दोनों होते हैं, हम सब होते हैं, इस प्रकार का अर्थ निकल के आता है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब शुरू से क्या करेंगे। ठीक है, दो अभ्यासों के हमने आपको मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के रूपों का अभ्यास करा दिया था, तो उन्हीं की धातुओं का पहले करा देता हूं, उसके बाद पटका हो गया, पटका भी हो गया। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, पट के बाद हमारी धातु थी गम, क्या थी, गम। आ जाइएगा, चलिए, गम धातु थी ये। गम को जब रूप चलाते हैं यहां पर तो क्या हो जाता है, उसको गच्छ हो जाता है, ध्यान रखेंगे, क्या हो जाता है, गच्छ। तो क्या बनेगा, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। बोलिए मेरे साथ, हस, हस का क्या बनेगा, हसामि, हसावह, हसामः। ये हो गया, ये प्रथम अभ्यास की धातुएं थी। और द्वितीय अभ्यास में आई थी रक्ष, तो रक्षामि, रक्षावह, रक्षामः। और वद, वदामि, वदावह, वदामः। ठीक है,
पच, पचामि, पचावः, पचामः। नम, नमामि, नमावः, नमामः। ये हो गया। अब आ जाइएगा तीसरे अभ्यास की। तीसरे अभ्यास में जो धातुएं दी थी उनके बारे में यहां थोड़ा सा जानते आइए। ठीक है, यहां ये बताएंगे, इससे पहले यहां पर जो इन्होंने कुछ समझाया है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 में इन्होंने कुछ बताया। इन्होंने कहा है लट, लोट, लंग और विधिलिंग। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? टेंस हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, ध्यान रखेंगे। एक वीडियो में मैंने सामान्य परिचय था वो मैंने आपको समझा दिया था। इस पूरी पोस्ट की ध्यान रखेंगे, ये मेरे पास में है, ये वाली आवश्यक निर्देश करके संस्कृत पढ़ने के विषय में आवश्यक निर्देश। ये मैंने इसकी पूरी बातें समझाई थी एक वीडियो में, जो मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा है, ये बताया भी था। तो आपने पढ़ ली है तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यदि नहीं पढ़ी है आपने तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको फिर इस वीडियो के, इस कक्षा के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, वहां पर क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। अभी मैं मात्र क्या बताऊंगा आपको, देखिए ये इन्होंने बताया था यहां पर संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होने वाले लकार, मान टेंस तथा मोड को बोलते हैं। ठीक है, उनके नाम और अर्थ बताए। जैसे लट लकार होता है वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए, प्रेजेंट टेंस। लोट लकार हम आगे पढ़ेंगे। लोट लकार होता है आज्ञा अर्थ में, माने किसी को आज्ञा देना, आदेश देना। ठीक है, ये इंपेरेटिव बताया था। तीसरा होता है टेंस लंग, ये भूतकाल की क्रिया को बताता है, जो क्रिया पास्ट को। ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस होता है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, पर ये एकदम सेम नहीं होता। ठीक है, चौथा बताया था विधिलिंग, आज्ञा अथवा चाहिए अर्थ में। इसका आदेश अर्थ भी होता है, अथवा इसमें आप शुड करते हैं प्रयोग, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, इस प्रकार के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं विधिलिंग का। और एक होता है लिट लकार, जो भविष्य काल की क्रिया को बताने के लिए होता है, इंग्लिश में जिसको कह सकते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये विस्तार से मैंने वीडियो उसको पढ़ लीजिएगा, एक 20 मिनट की वीडियो होगी, आपको बहुत लाभ देगी। अब जब ये 5 लकार से हम आराम से संभाषण और लेखन कर सकते हैं, ये 5 टेंसों से। ठीक है, तो इन्हीं की बात को यहां पर ये बता रहे हैं कि देखिएगा जो संस्कृत भाषा है उसमें ये लट, लोट, लंग और विधिलिंग एक छोड़ दिया हमने। कौन सा छोड़ा? लिट लकार, भविष्यत काल वाला छोड़ दिया। ठीक? लट वर्तमान काल की क्रिया को कहता है, लोट ये आज्ञा आदेश को कहता है, ये लंग भूतकाल की क्रिया को कहता है, ये आज्ञा अथवा चाहिए अर्थ को बताने के लिए प्रयोग होता है। इन लकारों में इन धातुओं के ये रूप होते हैं, ये बता रहे हैं शॉर्टकट में। ये धातु जो यहां पर बता रहे हैं, गम धातु को हम गम नहीं प्रयोग करते, गम को क्या कर लेते हैं? गच्छ कर लेते हैं। ये आपको बता भी दिया पहले। उसका रूप कैसे चलाते हैं? गच्छति आदि चलाएंगे। ठीक है, चला दिया है। ऐसे ही आगम, आगम को हम आगम प्रयोग नहीं करेंगे इन लकार में, क्या करेंगे? आगच्छ। जो लिट लकार आएगा भविष्यत काल का, उसमें तो ऐसा ही प्रयोग होगा। इन 4 लकारों में इनका ऐसा प्रयोग होगा, जैसे आगच्छति बना दिया। दृश धातु है, दृश को दृश नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पश्य। पश्य बना करके फिर रूप चलाएंगे, संक्षिप्त प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे, पश्यति। ठीक है, दृश्य में नहीं जोड़ देंगे, अति दृश्यता, दृश्यति नहीं बनाएंगे आप, इसमें संक्षिप्त प्रत्यय मत जोड़िएगा, ध्यान रखेंगे। संक्षिप्त प्रत्यय आप दृश्य के स्थान में पश्य का प्रयोग करके जोड़ेंगे तो पश्यति बनेगा।
ऐसे ही स्था को तिष्ठ कर लेना है, तिष्ठ, तिष्ठति बनता है। पा को पिब कर लेना है, ध्यान रखेंगे, इसका पिबती बनता है। घ्रा, घ्रा को जिघ्र, जिघ्र पर आदेश कर लेंगे, ठीक है, तो जिघ्रति बनता है, संक्षिप्त प्रत्यय लगा कर। सद को सीध कर लेते हैं, तो सीदति, लिट में गम आदि ही रहेगा, जो बता दिया मैंने। अब आप कहें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, इसका अपना एक प्रयोजन है, ये आपको आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, और अभी इसकी आवश्यकता भी नहीं है, अभी तो इतनी ही आवश्यकता है। अब आइएगा, अब मैं इनके रूप आपको चलवा देता हूं, ठीक है, जो इस अभ्यास में धातुएं आई हैं उनका संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके उनका अभ्यास करा देता हूं, ठीक है। ये पुस्तक में तो ऐसा अभ्यास नहीं कराया, पर मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं बाद में आराम से। गच्छ का मैंने आपको गम का हो गया हमारा, आगम का हम करा देंगे अभी, ठीक है। आगम, तो ये आगम को, आगम को क्या करना है, आगच्छ कर लेना है, और ये प्रत्यय जोड़ते जाने, ठीक है। बोलिएगा मेरे साथ, जोर से बोलिएगा, है, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, मानिएगा। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। बन गया आराम से, क्या, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, चलिए ये हो गया। हाँ, अब दूसरी धातु थी हमारी दृश्य, दृश्य को क्या कर लेंगे, दृश्य को हम करेंगे पश्य, अब इसमें जोड़ेंगे जी, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, क्या है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अब इसके बाद है हमारा, ये हो गया स्था, स्था को क्या हो जाता है, ये स्था, स्था को हो जाता है तिष्ठ, ऐसा, ठीक है, प्लस, ये प्लस का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। बन गई बात, चलिएगा अब आइएगा आगे। पा, क्या है, पा, पा को क्या करना है, पा को करना है पिब, ऐसा, प्लस, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः, ठीक है। फिर है हमारा घ्रा, घ्रा, घ्रा को क्या कर लेना होता है, जिघ्र, ठीक है, ये जिघ्र, ये हलंत करना पड़ेगा, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः, ठीक है। इसके बाद है सद, सद और है, सद को क्या करना है, चार लकारों में हमें लट में क्या करना है, सीध, ठीक है, सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथः, सीदथ, सीदामि, सीदावः, सीदामः। करा दिया, ठीक है। ऐसे कोई आपको ऑफलाइन में कोई गुरुजी नहीं कराएंगे, ध्यान रखेंगे। ये केवल ऑनलाइन गुरुजी कराते हैं बस, चलिएगा।
ऑफलाइन में तो कह देंगे चलो करो बोलो करो। कितना हो गया? तो ये गृह कार्य आपको कर लेना है, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब जो यहां पर बताते हैं ये तो आपको मैंने करा दिया, ठीक है। आज इधर का ये पूरा पाठ करना है, ठीक है, कठिन नहीं है। नंबर 4 ध्यान रखें, नंबर 4 है इसमें। अच्छा ये नंबर 4 वर्णमाला। वर्णमाला, जो वर्ण है उनकी माला, माने उन वर्णों की, मोतियों की माला होते हैं, वर्णों की माला माने वर्णमाला माने अक्षरों का समूह, वर्णों का समूह। कोष्ठ में पारिभाषिक नाम है, इन्हें स्मरण कर ले। ये कहते हैं कि यहाँ कोष्ठक में नीचे कुछ कुछ वर्णों के समूहों के नाम रख दिए हैं, ठीक है। सभी वर्णों का तो एक नाम है वर्णमाला, और उनमें भी छोटे छोटे टुकड़े समूह बना करके, टोलियां बना करके उनके भी नाम रखे हैं। उससे हमें व्याकरण पढ़ते समय व्यवहार करना पड़ता है, ठीक है। अब जिसमें जैसे सभी वर्णों को दो भागों में बांटा है, क और ख माने स्वर और व्यंजन। ये आपको अच्छी प्रकार से बता दिया हमने पहले वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षाओं में। स्वर में क्या है? स्वर में अ ई उ रे री, ये वर्ण क्या है? ह्रस्व है, इनका नाम ह्रस्व है। इनको आप ऐसा छोटा मत बोलेगा, छोटा आ छोटी ई, ये गलत। क्या मैं भी ह्रस्व बोलूंगा, छोटा आकार नहीं बोलूंगा आप ठीक है, ये छोटा नहीं होता, ये ह्रस्व, इसका नाम क्या रखा? ह्रस्व, ठीक है। ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है ह्रस्व, इसको बोलना। और आ ई उ री, इनको दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। ए आई ओ औ, इनको मिश्रित वर्ण बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। ये वर्ण क्या है वास्तव में? इनको दीर्घ भी बोलते हैं। क्या है? दीर्घ। ये सभी दीर्घ हैं, इनमें कोई ह्रस्व नहीं है। हिंदी में पढ़ाते समय क्या बोलते हैं? छोटी ए बड़ी आई, ओ छोटा ओ बड़ा औ, ये गलत है। इनका छोटा नहीं होता ये बड़े ही होते हैं। ये भी बड़ा है, माने ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। दीर्घ का मतलब द्विमात्रिक वर्ण। दो बार पलक झपकने के समय में जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको दीर्घ बोलते हैं, एक बार पलक झपकने के समय में जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो ह्रस्व होता है। तो इनके दो नाम हैं, एक तो मिश्रित वर्ण बोले तो इनको समझेंगे, और दीर्घ बोलेंगे तो इनको और इनको दोनों को समझेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। व्यंजनों में ये बता दिए, एक का खा गा घा ङ, ध्यान रखें ये क्या है? इसमें वास्तव में अ जो जोड़ा हुआ है वो अ अलग है, उच्चारण करने के लिए अ को जोड़ दिया है। यहां पर हमें समझना मात्र व्यंजन को क, यहाँ क कहने से ये क्या कह रहे हैं? ऐसा क कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा अकेला बोल नहीं सकते ना, इसलिए। तो इन इन वर्गों, इन वर्णों को क्या बोलते हैं? कवर्ग। कवर्ग कहीं पर हम बोलेंगे आपको तो आपको समझ लेना, क ख ग घ ङ। और फिर है चवर्ग। चवर्ग से ये आते हैं च छ ज झ ञ। टवर्ग से ट ठ ड ढ ण, ठीक है। इसका उच्चारण काफी सतर्कता से करेंगे। कुछ लोग इसका उच्चारण न करते हैं, कुछ ड कर देते हैं, कुछ अड़ करते हैं, जैसे शाबड़, शबड़ बोलते हैं, शबड़ रबड़ बोलते हैं। वैसे मेरे नाम को भी कई लोग शबड़ बोलते हैं, शबड़। श्रवण नहीं है, श्रवण ठीक है, श्रवण, श्रवण ठीक है। तो ये क्या? न न न न तवर्ग में। और तवर्ग से क्या कहेंगे? त थ द ध न। पवर्ग में क्या बोलेंगे? प फ ब भ म। और ये य ला हुआ, इनको बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ बोले कहीं तो आप इनको इन चार वर्णों को समझिएगा, ठीक है।
और ये श श स ह, ये 4 वर्णों का नाम है ऊष्म, और ये अनुस्वार है। कहा अनुस्वार? इसमें यहां पर अनुस्वार है, ये अनुस्वार ये है, ठीक है। ये और ये अनुनासिक है, आप देख रहे हो, तो ये क्या अनुनासिक है, इसको आप चंद्र बिंदु बोलते हैं ना, वो अनुनासिक है ये। और ये 2 बिंदी है, इसको बोलते हैं विसर्ग, इसका नाम संस्कृत में क्या है? विसर्ग। वर्ण वर्णोच्चारण की कक्षाओं में सभी पढ़ा, इसलिए अधिक विस्तार बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ पता है। बस आइएगा अंत में इसकी सूचना पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इस प्रकार का औसतन मार्जिन लेके चल रहे हैं कि एक अभ्यास को 2 कक्षाओं में तो कंप्लीट करेंगे ही, एक अभ्यास को 2 कक्षाओं में कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। इसके अलावा मुझे अपनी भी सामग्री इसमें ऐड करनी है, संभाषण भी कराना है, ठीक है, उनकी कक्षाएं। तो 2 कक्षाओं में पढ़ेंगे, तब इसको क्या होता है, 60 कक्षाएं तो इसकी आपको देनी है, 60 कक्षाएं तो इसकी बन जाएंगी, 30 30 के 30 अभ्यास हैं, 60 इसकी बनेंगी, और 10-20 कक्षाएं मेरी तरफ से ऐसी में बीच बीच में संभाषण आदि के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अधिक तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अधिक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, सूचना। सूचना है वर्ग के नंबर 1 माने अक्षर का अर्थ है। कहीं पर ऐसा कहें वर्ग के प्रथम, प्रथम प्रथम के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कोष्ठक में 1 लिख देंगे, तो इसका अर्थ होगा वर्ग के प्रथम। अक्षर का अर्थ क्या का माना जाएगा, का च ट त प। अब देखिएगा क्या है, ये वर्ग हैं, क्या है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये वर्ग हैं। तो वर्ग के प्रथम अक्षर हम लेंगे तो कौन से आएंगे, ये आएंगे, यही तो आएंगे वर्ग के प्रथम, ये वर्ग नहीं है, जिनके पीछे वर्ग लगाया है उसको। तो क च ट त प। और ऐसे ही हम जब कहेंगे कि वर्ग के द्वितीय, कोष्ठक में 2 लिख देंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ख छ ठ थ फ। दूसरे वाले वर्ण आ जाएंगे सभी वर्गों के, 5 वर्गों के, ठीक है। वर्ग के तृतीय अक्षर कहेंगे तो ग ज ड द ब आ जाएंगे। चतुर्थ कहेंगे तो घ झ ढ ध भ आ जाएगा। पंचम कहेंगे तो ङ ञ ण न म ये आ जाएंगे। ये वाले संधि नियमों के लिए ये संकेत स्मरण कर लें, आगे संधि सिखाएंगे। संधि हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं होगा, संधि का अर्थ क्या होगा कि जब 2 शब्द, कभी कभी 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो ये संधियों के लिए आपको नियम आगे ध्यान रखना है, धीरे धीरे संधि भी आपको पढ़ाना आरंभ कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये अभी तो नहीं आएगा, काफी अभ्यास के बाद आएगा। चलिएगा, तो ये हो गया। अब ध्यान रखें, मैं कहूं वर्ग के प्रथम अक्षर या वर्ग के तृतीय अक्षर, तो आपको ये ध्यान रखना है। नियम 5, अब नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये नियम मैंने आपको पहले बताया था, मैंने बताया था, आगे आएगा, आ ही गया। क्या है, ये एक वाक्य है आचार्यों का, अचहीनम परेण संयोज्यम। अचहीनम परेण संयोज्यम, इसका अर्थ क्या है, अर्थ जान लीजिएगा कि जो हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। हाँ, ये नियम तो मैंने नहीं बताया था, ये तो अभी नया ही आ रहा है, नया नियम, इसमें कुछ भी नहीं है। हल जो होता है व्यंजन, हल माने व्यंजन, वो उसके आगे कोई स्वर आ रहा है, माने आगे का शब्द आ रहा है कोई है, अथवा कोई शब्द नहीं है, तो स्वर से उसको मिला के लिखते हैं, माने स्वर की मात्रा लगाते हैं उसमें, अथवा अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां नियम ऐच्छिक है, जैसे अहम अद्य, अब ये म नीचे आ रहा है और आगे स्वर आ रहा है अ,
तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अ की मात्रा बना करके इसमें जोड़ के लिख सकते हैं अहमद्य। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और ऐसा भी लिख सकते हैं अहमद्य। ऐसे तुम इदानीम, इसको आप अलग अलग लिखेंगे, तुम इदानीम, ठीक है। ये आगे स्वर आ गया, इसलिए इसमें मिला के इसकी मात्रा क्या लगे, इसकी मात्रा कैसी लगेगी, ऐसी लगेगी, ई की छोटी ह्रस्व की। तो त्वम इदानीम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ये नियम ऐच्छिक है, आप लगा भी सकते नहीं लगा। जो वो अनुस्वार वाला था वो आगे आएगा, ये वाला नहीं था वो, ठीक है। वो नियम आपको आगे आगे बताया जाएगा, अभी तो काफी आगे आएगा वो, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया है वैसे तो। चलिएगा, ये हो गया। तो आज की कक्षा में इसको सरल पाठ है, कुछ कठिन नहीं है। तो शब्दकोश के कुछ शब्द, मैं अभी शब्द आपको नए शब्द लिखा रहा था, पर मुझे लग रहा है आपको थोड़ा अधिक होमवर्क हो जाएगा, तो अब फिर अगली कक्षाओं में उसको ऐड करूंगा थोड़े थोड़े करके, ठीक है। तो संभाषण के लिए अलग शब्द होते हैं थोड़े से। तो ये कक्षा आज हम यहीं विराम देते हैं। तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप, और अगली कक्षा में फिर आपको इसका अभ्यास कराएंगे, ठीक है। ये अभ्यास कराएंगे अगली कक्षा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।